हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पेपर से रिलेटेड। ऑलरेडी आपको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए, एक एक यूनिट पर हम लोग फोकस किए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस किए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्या किए हैं, क्वेश्चंस को सभी यूनिट से उठाए हैं। कुछ क्वेश्चंस यूनिट 1 से, कुछ 2 से, 3 से, ऐसे करके, और जो है कि आपको 20-20 का हम लोग जो है कि यहाँ पर एक स्लॉट बना के आपको हम यहाँ पर 200 क्वेश्चंस के आसपास हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है कि डिस्कस कर दे। हो सकता है इसी 200 क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। 100% हो सकता है तो 20 क्वेश्चंस इसी में से आ जाए। तो एक बार जस्ट ओवरव्यू कर देना है। ऐसे आप लोग, हमको लगता है कि क्वेश्चंस बना ही लोगे, क्योंकि थ्योरी यदि अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कि काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। और सबसे पहले हम शुरुआत किए हैं थोड़ा सा एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन से, बेसिक क्वेश्चन से हम जो है कि शुरुआत किए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 20-20 करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस, फिर पार्ट 2 में फिर 20 क्वेश्चंस। इस तरह से आपको लगभग 200 क्वेश्चंस का हम जो है कि वीडियो बना के दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। किस साल एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को जो है कि फॉर्म्ड किया गया? 1999, 1998, 1999, 2000, 2001। क्या ऑप्शन होगा? 2001। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में फॉर्म्ड हुआ, और इसलिए फॉर्म किया गया क्योंकि जो एनर्जी का जो कंजम्पशन था वो बहुत ज़्यादा था। जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे वो एनर्जी इफ़िशिएंट इक्विपमेंट नहीं था, पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट था। तो हम लोग जो है कि इस एक्ट को लागू किए, और लागू करने के बाद हम लोग जो है कि कुछ टेक्निक्स अलग अलग इक्विपमेंट में जो है कि प्रोवाइड किए, यूज़ किए, जिसके मदद से हम लोग एनर्जी कंजर्व कराने का काम किए। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि सेकेंड क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द मेजर एनर्जी सोर्स टू मीट द इंडियन एनर्जी डिमांड। मेजर एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मतलब सर, इंडिया में एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग मेजर एनर्जी सोर्स के रूप में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कोल का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, या लिग्नाइट का यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा कोल का हम लोग जो है कि यूज़ करते हैं। तो मेजर एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, जिसके मदद से क्या किया जा सके, एनर्जी डिमांड को फुलफिल किया जा सके, पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जी इफिशिएंट। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लैम्प्स के बारे में दिया हुआ है, कुछ लैम्प दिया हुआ है, कुछ बल्ब दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट लैम्प या बल्ब कौन सा है। जैसे कि इनकैंडेसेंट लैम्प, जिसको हम लोग फिलामेंट बल्ब कहते हैं, है ना, इनकैंडेसेंट बल्ब। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, FTL जिसको कह सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प जिसको हम लोग कहते हैं। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। इस तीनों में से कोई एक हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यदि हम तीनों में से सेलेक्ट करें तो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ये तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट लाइट के रूप में हम लोग जो है कि घर में भी, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच रेटिंग और लेवलिंग इज प्रोवाइडेड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्प्ले ऑन इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस सच दैट रेफ्रिजरेटर, टीवी, एयर कंडीशनर टू इंडिकेट देयर एनर्जी इफिशिएंसी। BEE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो होम अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, एयर कंडीशनर, उसमें हम लोग जो है कि एक इंडिकेशन दिए हैं जिसको हम लोग देखकर आसानी से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरा ये जो इक्विपमेंट है, होम अप्लायंसेज है, वो एनर्जी इफ़िशिएंट इक्विपमेंट है। तो कौन सा हमारा रेटिंग का यूज़ किया गया, कौन सा लेवलिंग का यूज़ किया गया? BIS स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया, ISI, स्टार लेवलिंग, नन ऑफ दिस। आपको हम पढ़ाए थे, स्टार लेवलिंग का यूज़ किया गया। स्टार लेवलिंग के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये 5 स्टार है, मतलब इसका पावर कंजम्पशन जो है कि बहुत कम है, एनर्जी इफ़िशिएंट इक्विपमेंट है। ये 4 स्टार है, उससे थोड़ा सा और पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एनर्जी इफ़िशिएंट इक्विपमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 4.5 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, जो भी है, जितना जिसका पावर कंजम्पशन होगा तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्टार लेवलिंग का यूज़ करते हैं और डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, अंतर कर देते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा ख़राब है, जिसको एक नॉर्मल कंज्यूमर भी देखकर पहचान सकता है आसानी से कि ये इक्विपमेंट पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट नहीं है, कम पावर में मेरा जो है कि सही तरीके से वर्क करेगा, है ना, सेविंग होगा एनर्जी का, तो उस हिसाब से लोग खरीदते हैं। तो आंसर होगा स्टार लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्ट which has been enacted to provide for efficient use of energy and its conservation and for matters connected therewith is, कौन सा एक्ट बनाया गया जिसके मदद से हम लोग क्या किए, एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिकली इम्प्लीमेंट किए, इनेक्ट किए, मतलब एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करना, एनर्जी को बचाना, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ को क्या करना, एक तरह से हमारा कम करना, कहने का मतलब, ठीक है ना। एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ इज, ठीक है ना, उससे जो भी एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी हमारा मैटर है उससे रिलेटेड कौन सा एक्ट लागू किया गया पूछ रहा है। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। देखो साफ साफ आंसर हम लोग पढ़े हुए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसी को हम लोग जो है कि लागू किए, इनेक्ट किए, जिसके मदद से हम लोग ऊर्जा का संरक्षण किए, है ना, अलग अलग इक्विपमेंट में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, है ना, अलग अलग प्लेसेस पर हम लोग क्या किए, ऊर्जा का संरक्षण करने का काम किया। तो ऊर्जा संरक्षण नियम है हमारा, एक्ट है 2001। तो ये परफेक्ट आंसर हो गया। तो परफेक्ट आंसर जब मिल जाता है तो आगे चल के कुछ दूसरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखा जाए, विच ऑफ दीज हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। अब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट कौन सा है। इलेक्ट्रिक हीटर है, लाइट बल्ब है, टेलीविज़न या फैन। क्या होगा, इलेक्ट्रिक हीटर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक हीटर जान रहे होगे, इलेक्ट्रिक हीटर सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग जो है कि इक्विपमेंट हम लोग घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद फैन है, तब बल्ब भी ले सकते हो, टेलीविज़न भी आ जाएगा उसके बाद, है ना। तो इलेक्ट्रिक हीटर, फैन, टेलीविज़न और फिर बल्ब, ऐसे करो। बल्ब, अब जो LED बल्ब हम यूज़ करते हैं ना, वो 5 वाट, 7 वाट, 10 वाट, मैक्सिमम 12 वाट देखे होगे, और खूब जो है कि लाइट देता है, ठीक है ना। फैन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हाँ। उसके बाद टेलीविज़न है। तो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग वाला अप्लायंसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा छठा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन पे देखा जाए, 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन पे देखा जाए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट मोर लाइट फॉर सेम वाटेज। मतलब यहाँ पर कुछ बल्ब का जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब, कन्वेंशनल ट्यूबलाइट, CFL, LED लाइट इमिटिंग डायोड, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो यहाँ पर कुछ बल्ब दिया हुआ और पूछ रहा है कि यदि सभी का वाटेज सेम है तो बताइए कि सबसे ज़्यादा लाइट कौन देगा। तो भैया ये तो बहुत आसान सवाल है, LED बल्ब जो है सबसे ज़्यादा लाइट देगा हम लोगों को। सेम वाटेज की बात करें, मान लो 10-10 वाट का बल्ब है तो LED वाला जो है कि
काफ़ी ज़्यादा लाइट देने का काम करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा LED। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अब फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एनर्जी इफिशियंट, सबसे ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट इसमें से कौन सा है। अब कौन सा जब पूछ रहा है तो नन ऑफ दिस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमको तीनों में से सेलेक्ट करना है। तो 40 वाट ट्यूबलाइट, 100 वाट बल्ब। अब इसमें तो पता चल गया सर 100 वाट और 40 वाट की बात करें तो 40 वाट जो है कि वो ज़्यादा इफिशियंट होगा। लेकिन T5 ट्यूबलाइट लिखा हुआ, तो T5 ट्यूबलाइट का बता दें आपको, इसका 28 वाट होता है। तो 40 वाट वाला बल्ब होगा कि 100 वाट वाला बल्ब होगा कि 28 वाट वाला ट्यूबलाइट होगा। तो 28 वाट, तो भैया हम सीधे लिखेंगे कि 28 वाट, ठीक है ना। T5 ट्यूबलाइट जो है कि मोर एनर्जी इफिशियंट बल्ब के रूप में, लाइट के रूप में हम लोग जो है कि यूज़ करेंगे। ध्यान में रखना है इस तरह का सवाल जो है कि यदि पूछा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू लास्ट ओवर, जो हमारा दुनिया में जितना भी हमारा ऑयल रिजर्व कैपेसिटी है, ठीक है ना, वो कब तक कितने लंबे समय तक जो है कि चलेगा, कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा हमारा, पूछ रहा है ना। आज से कितने लंबे समय तक हम लोग जो है कि उसका यूटिलाइज करेंगे। तो अनुमान लगाया गया है, एस्टिमेटेड ईयर्स है, तो आंसर होगा 45 ईयर्स, 45 साल। 45 साल के बाद तेल जो है कि अवेलेबल भी नहीं रहेगा, है ना, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जिस रेट से इस्तेमाल हो रहा है तो उस रेट से देखा जाए तो 45 ईयर्स। तो हम लोग अभी देखो इथानॉल का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ऑयल में मिला रहे हैं, है ना। तो बिहार में भी बहुत सारा प्लांट जो है कि सेटअप हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, जिससे कि ये ऑयल रिजर्व के लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। लेकिन अभी जो आंसर होगा वो 45 साल तक एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर ले। 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, यूजिंग लाइट कलर्ड वॉल रिक्वायर्ड लेस लाइटिंग कंपेयर टू डार्क कलर वॉल्स। कह रहा है क्या कि यदि कोई वॉल है जिस पर हल्का लाइट है, हल्का लाइट मतलब लाइट कलर है, ठीक है ना, फीका कलर मतलब हल्का कलर, लाइट पिंक इस तरह से, लाइट ऑरेंज, लाइट येलो, इस तरह से लाइट कलर दिया हुआ दीवार के ऊपर, और एक दीवार है जिस पर डार्क कलर दिया हुआ, खूब गाढ़ा डार्क कलर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि लाइट कलर वॉल पर ज़्यादा लाइट जो है कि हमको लगेगा या हमारा डार्क कलर वॉल पर। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजिंग लाइट कलर वॉल रिक्वायर्ड लेस लाइटिंग कंपेयर टू डार्क कलर वॉल। हाँ बिल्कुल सही सर, कि लाइट कलर्ड वॉल में जो रोशनी लगे वो कम होगा। मतलब क्या होगा, कहने का मतलब रिक्वायर्ड लेस लाइट करने का मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा कम लाइट में, ठीक है ना, कम लाइट पर आपका जो है कि आपको ज़्यादा दिखेगा, कहने का मतलब विजिबिलिटी ज़्यादा होगा। और डार्क कलर वॉल पर जो है कि हमारा लाइट रिक्वायरमेंट जो हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो घर में भी जब कलर कराया जाता है ना, तो कलर चूज़ करके कराया जाता है, कि ऐसा नहीं कि हम लोग डार्क कलर करा दिए तो उस केस में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा आपको लाइट लगेगा, ठीक है। तो हल्का कलर कराना चाहिए, रूम सब में हल्का हल्का कलर कराना चाहिए, जैसे कम लाइट में भी आपका क्या हो, काम चल जाए, समझे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ट्रू। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा सर, कि यूजिंग लाइट कलर्ड वॉल्स रिक्वायर्ड लेस लाइटिंग, ठीक है ना। तो कम लाइटिंग में हम लोग जो है कि आराम से जो दीवार पर हल्का कलर कर दे तो कम लाइटिंग में काम चल जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक टेक्निक है, जैसे नहीं बताए थे, घर में भी हम कलर वलर करवा के, बढ़िया कलर करा के, लाइट कलर करा के भी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गया, 10 क्वेश्चंस हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिवाइस यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज। लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लक्स मीटर का यूज़ करते हैं, एम्पियर मीटर का यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो जान ही रहो गैल्वेनोमीटर इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है ना। बैलेंसिंग इक्विपमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज, एम्पियर मीटर मतलब करेंट हमारा आमीटर। लक्स मीटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लक्स मीटर इज द करेक्ट आंसर विच इज़ यूज टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बहुत बेसिक क्वेश्चन ही फोकस कर रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस आपको जो है कि यहाँ बताया जा रहा है। आगे चल के जैसे बोले
ये हम लोग टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। व्हाट आर द रीजंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें से देखते हैं, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज डे बाय डे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारा डिमांड, एनर्जी का डिमांड जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो भाई ये बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये सही आंसर है हमारा। ये भी रीजन बन रहा है एक एनर्जी कंजर्वेशन का, कोई डिमांड बढ़ रहा है तो हमको एनर्जी कंजर्व कराना ही पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल ये भी हमारा सही आंसर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। इसका मतलब ये सर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है, समझ में आया बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस किया जाए तो क्या होगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में कौन सा टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसके मदद से हम लोग एनर्जी को कंजर्व कराने का काम करते हैं। बाय इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी, हाँ सर ये मेथड आप हमको पढ़ाए थे, ये मेथड। बाय मोटर सर्वे, हाँ सर ये भी मेथड हम लोग पढ़े थे। बाय मैचिंग मोटर, ये भी हम लोग मेथड के बारे में पढ़े थे। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, क्योंकि तीनों लागू होता है मेरा, तीनों एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक है मोटर में, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, ए कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ठीक है ना। अब इसमें आंसर देखा जाए, सबसे पहला मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्कुल सर ऑपरेटिंग कॉस्ट ये एक पहला फैक्टर तो है ही। टेम्परेचर राइज, बिल्कुल ये भी है हमारा। वोल्टेज ड्रॉप, ये भी हमारा, तीनों है। देखो चीज़ क्वेश्चन क्या करा है, ए कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉसेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज एसेंशियली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है ना। क्या क्या हमारा फैक्टर है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर पावर लॉस इन द इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है हमारा, टेम्परेचर राइज, वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब सर ऑल ऑफ द मेंशन्ड, आंसर हो जाएगा सर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को, ऑल ऑफ द मेंशन्ड ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आंसर सब। अब यहाँ देखिए, इस पर फोकस कीजिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू है, इफिशियंसी शुड बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग आउटपुट एंड इनपुट। इफिशियंसी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। चलो पहला लगभग लग रहा है, चाहिए जरूरी है। इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस। सर ये तो पक्का है सर, ये तो पक्का है, कंडीशन हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस होता है तो मैक्सिमम इफिशियंसी कंडीशन होता है। इलेक्ट्रिकल मशीन आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड, लगभग, लेकिन फुल लोड नहीं, एट नियर अबाउट फुल लोड कहा जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट नियर अबाउट फुल लोड। सर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसके तुलना में यदि बात करें तो। नेक्स्ट, इफिशियंसी शुड बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग देयर लॉसेज। हाँ सर लॉसेज, देखो यहाँ बोल रहा है इफिशियंसी शुड बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग आउटपुट एंड इनपुट ना सर, लॉसेज निकालेंगे तब इफिशियंसी निकलेगा, ज़्यादा ऐसे होता है। समझ में आ रहा है चीज़ को यहाँ पर, तो लॉसेज निकालेंगे, आउटपुट इनपुट नहीं, क्या लेंगे, लॉसेज निकालेंगे, अपने आप इफिशियंसी निकल जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन कांस्टेंट लॉस इनटू टाइम ऑफ वेरिएबल लॉस। नहीं ये तो गलत है भाई, इसका मतलब ऑप्शन होगा 2, 4 और 5। देख लो इसमें से कौन सा है, 2, 4, 5, ये बी नंबर 2, 4 और 5। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि तुक्का मार देना है फट से। ऑप्शन पढ़िएगा, समझिएगा और फिर जो है कि उसको खोज लेना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा, लक्स मीटर इज यूज टू मेजर, सेम क्वेश्चन, लक्स मीटर इज यूज टू मेजर इल्यूमिनेशन लेवल, साउंड इंटेंसिटी एंड इल्यूमिनेशन लेवल, हार्मोनिक स्पीड। क्या होता है, तो जब भी तो हम बताए सर, लक्स मीटर के मदद से हम लोग इल्यूमिनेशन लेवल को मेजर करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ तो आप अभी हमको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट मोर लाइट फॉर द सेम वाटेज। इसमें से
ये शायद क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। जनरेट्स मोर लाइट फॉर द सेम वाटेज एलईडी बल्ब, है ना, इसका ऑप्शन होगा एलईडी। लगता है रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 2 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर गया। अच्छा कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। नेक्स्ट जो है कि अब इसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट 40 वाट लैम्प ए डिलीवर्स 10 ल्यूमेंस पर वाट एंड अनदर 14 watt lamp B delivers 70 lumen per watt. A room is to be provided with lighting. Which type of lamp will you prefer? एक कह रहा है क्या कि 40 वाट का लैंप है जिसका आउटपुट कितना है, ठीक है ना, 10 ल्यूमेंस पर वाट, देखो पर वाट है, ठीक है ना। और एक है मेरा 14 वाट का लैंप है जिसका आउटपुट है हमारा 70 ल्यूमेन पर वाट। तो डेफिनेटली सर लैम्प बी को हम लोग प्रीफर्ड करेंगे, तो लैम्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लैम्प बी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो पहला वाला लैम्प जो है कि 40 वाट का है और उसका आउटपुट जो है वो बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस किया जाए, हाउ एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड इन फैन। कैसे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन फैन में अचीव कर सकते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, बिल्कुल सर ये सही है पहला ऑप्शन। बाय यूजिंग सुपर कैपेसिटर, सही है सर, कैपेसिटर हम लोग फैन में यूज़ कर सकते हैं, सुपर कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। बाय रिप्लेसिंग गुड वाइंडिंग मटेरियल, हाँ ये भी किया जा सकता है, बढ़िया, तीनों लागू होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? तो आज का अब हम लोग जो है कि लास्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ कोजेनरेशन। कोजेनरेशन का बेनिफिट कौन सा, इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है, नॉट ए बेनिफिट? इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन एंड यूज, देखो तो ये तो बेनिफिट है सर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कन्वर्सन एंड यूज ये बेनिफिट है। रिड्यूस पावर फैक्टर ये बेनिफिट नहीं है। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन ये भी बेनिफिट है। रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेज ये भी बेनिफिट है। आंसर क्या होगा? रिड्यूस्ड पावर फैक्टर, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो 20 क्वेश्चंस आज के लिए हो गया। देखो ये क्वेश्चंस हम रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सभी यूनिट से रैंडमली कलेक्ट कर रहे हैं हम। जैसे हमको बताया कि अभी सिंपल क्वेश्चंस रख रहे हैं, चीज़ को हम 200 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे। ये 20 क्वेश्चन है, अगले क्लास से हम लोग जो है कि और आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्लोली एंड स्लोली, ठीक है ना, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चीज़ को समझते हुए हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको दे। फिलहाल अभी हम एकदम सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, बस एक बार देख लेना है, इजी क्वेश्चन है, बस एक बार देख लेना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।